जी अस्सलाम वालेकुम। आज 25 मई को पूरे पाकिस्तान में यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान मनाया गया और जिस तरह पूरी पाकिस्तानी कौम ने एक इज़्ज़त और वक़ार के साथ और तकरीम के साथ और बड़े जोश और जज्बे के साथ अपने शोहदा को सलाम पेश किया, अपने शोहदा की अज़मत को सलाम पेश किया, उनकी क़ुरबानियों को, उनके कारनामों को खिराज तहसीन, खिराज अक़ीदत पेश किया, इसकी नज़ीर नहीं मिलती। और पाकिस्तानी कौम ने आज साबित कर दिया कि 9 मई को चंद मुट्ठी भर शरपसंदों ने एक शरपसंदी की थी, दहशतगर्दी की थी, शोहदा की यादगारों को, शोहदा की इज़्ज़त और तकरीम में कमी लाने की एक नाकाम कोशिश की थी, उसको पूरी कौम ने आज रिजेक्ट कर दिया। पूरे पाकिस्तान में, पूरे मुल्क में आज शोहदा के लिए दुआएं की गई, फातिहा ख़्वानी की गई, उनके लवाहिकीन के साथ यकजहती का इजहार किया गया। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए, वहाँ पर फातिहा ख़्वानी की। इसके अलावा भी उनकी मसरूफियात रहीं, मुख्तलिफ़ इदारों में गए, मुख्तलिफ़ सेंटर्स में वो गए जहाँ पर उन्होंने शोहदा के बारे में गुफ्तगू की, शोहदा की इज़्ज़त और वक़ार और उनकी कदर के हवाले से, उनके कदर व कीमत के हवाले से कि पाकिस्तान की बका में, पाकिस्तान की सलामती में शोहदाए पाकिस्तान का कितना अहम किरदार है, उसके बारे में गुफ्तगू की। आर्मी चीफ ने शोहदा की फैमिली से मुलाकात की, उनके बच्चों से मुलाकात की, सदर और वज़ीर आज़म के बयानात आए, दीगर विफाकी वज़रा के बयानात आए। पूरे मुल्क में जगह जगह तक़रीबात हुई और आज एक भरपूर तरीके से 25 मई यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान जो है उसको मनाया गया। यही जज्बा होता है, यही कदर व कीमत होती है, यही मंजिलत होती है जो ज़िंदा कौमें होती है उनकी निगाह में अपने शोहदा की कुर्बानियों की। और पाकिस्तानी कौम ने आज साबित कर दिया कि वो अपने शोहदा के साथ खड़ी है, उनके कारनामों, उनके कुर्बानियों को कभी भी भुला नहीं सकती। एक तो ये आज का सबसे अहम जो है ये हाईलाइट थी, ये आज के दिन का सबसे अहम मौजू था। इसके अलावा सियासत की तरफ अगर आया जाए तो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने अज़ खुद माइनस होने की तजवीज़ पेश कर दी है। इमरान खान हमेशा से कहते रहे हैं, ख़ासतौर पर पिछले 1 साल के दौरान, कि उन्हें कोई माइनस नहीं कर सकता, वो माइनस होने को तैयार नहीं हैं। लेकिन 9 मई के वाक़यात के बाद, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने सियासी पाँव पे खुद कुल्हाड़ा था, अब लग रहा है बज़ाहिर कि इमरान खान को भी एहसास हो गया है कि मामलात उनके हाथ से आगे निकल गए हैं। इसीलिए खान साहब ने आज एक बयान दिया और कहा है कि उन्हें कायल किया जाए तो वो सियासत छोड़ने को तैयार है। कायल करने से क्या मतलब है और क्या इस बयान से इमरान खान साहब के मायूसी छलक रही है, इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शंस के हवाले से केस की समाअत चल रही है जो कि बड़ी सुस्त रफ्तारी के साथ चल रही है। आज चीफ जस्टिस ने सवाल किया है कि क्या इलेक्शन 8 अक्टूबर को भी नहीं होंगे, हालात क्या हैं, वाक़यात क्या हैं, बताए जाए कोर्ट को कि क्या 8 अक्टूबर को भी इलेक्शंस हो सकते हैं। इस सवाल का जवाब भी आज प्रोग्राम में लेने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा दीगर बड़े अहम मौज़ूआत हैं, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से आइंदा का मंजरनामा क्या होगा, इन सब पर गुफ्तगू करेंगे। आज प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, सेनेट से इनका ताल्लुक़ है, सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, सेनेट से ही मुस्लिम लीग नून के मेंबर, मरकज़ी सीनियर रहनुमा हैं सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं मज़हर अब्बास साहब, पाकिस्तान के हालात व वाक़यात पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और बड़ा ज़बरदस्त अपना तज्ज़िया पेश करते हैं। डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि मुझे कायल करे मैं माइनस हो जाता हूँ। खान साहब को मायूसी हो गई है, पता चल गया है कि 9 मई का जो वाक़या था वो इंतहाई गलत था, इंतहाई संगीन था। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इसमें कोई शक नहीं कि जो 9 मई को हुआ वो बहुत गलत था। उसको मतलब आई डोंट नो द वर्ड्स कि आप उसको कैसे कंडेम कर सकते हैं, आई डोंट नो द वर्ड्स कि आप उसकी कैसे कह सकते हैं कि ये इसको नहीं होना चाहिए था। लेकिन एट द सेम टाइम आई डू नॉट नो कि वो कौन से ऐसे पीटीआई वर्कर्स होंगे, वो कौन से ऐसे पीटीआई, अगर आप पीटीआई की वोट बैंक देखें, पीटीआई का वोट बैंक मेनली यही तो डीएचए और यही तो इन्हीं जगहों पे तो पीटीआई का वो वोट बैंक है। यही आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे, यही आर्मी ऑफिसर्स की बीवियां, यही आर्मी ऑफिसर्स खुद, यही सारे लोग तो हमारे वोट बैंक है। हाउ कैन वी पॉसिबली, इन माई माइंड, हाउ कैन वी पॉसिबली थिंक कि हम लोग उनको ख़राब करेंगे। अब
एक्चुअली जब मैं रिट्रोस्पेक्टिवली बात चीज़ें देखता हूँ तो मुझे बाज़ जगहों पे मुझे डर लगता है कि वी हैव बीन फ्रेम्ड फ्रेम बाय हु? फ्रेम्ड बाय मेरे लिहाज से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून ने यस फ्रेम पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों को भेजा। नहीं सुने जी मैं आपको मुझे 2 मिनट देना होगा जी, जरूर। ठीक है, बेशक अगले सेगमेंट में मुझे ना दे लेकिन इधर मुझे 2 नहीं, मिनट आप टाइम लीजिए, आपके पास वक्त है पूरा। नंबर 1 एक स्टेटमेंट थी राना सनाउल्लाह की कि इमरान खान ने हमें उस जगह लाके खड़ा कर दिया कि जहां या हम रहेंगे या ये रहेगा। ठीक। और इसमें अब हमें जब हम कुछ करेंगे तो हमें ये नहीं देखेंगे कि ये जमहूरी बात है या गैर जमहूरी बात है, जो हम कर सकते होंगे हम वो करेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेरा ये ख्याल है इन लोगों ने इनफिल्ट्रेट किया सर्टन पीपल, दे आर ऑलवेज पीपल हर जगह पे, उन्होंने उनको करके अब मैं देखता हूँ कि जब 25 मई पिछले साल 25 मई का वाक़या देखता हूँ और दरमियान में मैं मार्च का और दरमियान में और चीज़ें देखता हूँ, तो जब आपका एक लाहौर का जलसा होता है तो कोई 150 पौने 200 जगहों पे आप 500 के करीब कंटेनर रख लेते हैं। जब मैं देखता हूँ आप कहते हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा से कोई बंदा पंजाब नहीं एंटर होगा, ठीक है, और आप कहते हैं कि मैं आपके लिए पिछली बार तो आपको बड़ी तकलीफ हुई थी कि वो एक्सपायर्ड शेल थे, तो इस दफा मैं स्पेशल शेल्स लेकर आया हूँ। ठीक है, ये सारे आपने भी सुनी है, मैंने भी सुनी है। ठीक है, ठीक है। लेकिन इस दफा जब अच्छा 9th और 10th 2 की बात करता हूँ, ठीक है, एक चीज प्लीज अलाउ मी टू फिनिश। ठीक है, इस जगह 9th को अब आप देखते हैं कि वहां पे जब लोग जा रहे हैं एक घर की तरफ, अच्छा ये वो इलाका है कि जहां पे उस कोर कमांडर के घर को छोड़ दें, जीएचक्यू को छोड़ दें, आप वैसे ही मेरे साथ सीएमएच चली जाएं और मुझे बगैर किसी चेकअप के आप अंदर जाके दिखा दें, एक आम इंसान अंदर जाके दिखा दें, नहीं जा सकता। कोर कमांडर के वहां पे जाना और लोगों को पता है कि वहां जा रहे हैं और वहां पे आपको एक कंटेनर नजर नहीं आता, आपको एक पुलिस वाला नजर नहीं आता, आपको एक शेल गिरता हुआ नजर नहीं आता, आपको एक चीज नजर नहीं आता, दिमाग में बात चीजें आ जाती हैं, दिमाग में बात चीजें आ जाती हैं। अच्छा ठीक है, इसके लिए आप मुस्लिम लीग नून को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि आपको फ्रेमिंग करवाई गई है। मैं ये समझता हूँ, लेकिन यास्मीन राशिद की ऑडियो सामने आ चुकी है, यास्मीन राशिद की ऑडियो, चौधरी की ऑडियो सामने आ चुकी है, कमल शौजब के बारे में ऑडियो सामने आ चुकी है, मुराद सईद के बारे में, पीटीआई के कारकुनान की वीडियो सामने आ गई कि हमें किस किस ने कहा था कि कमांडर हाउस जाना है, जीएचक्यू जाना है। मैं आपको बता दूं, इसमें यास्मीन राशिद के एक जो वीडियो आई है उसमें 2 चीज़ आई थी कि वो उन्होंने कहा था चलो उधर भी चले जाते देख लेते कि क्या होता है। वहाँ पे खड़े होके उनके अल्फाज थे कि ये बेटा आप लोगों ने ये नहीं करना, अंदर नहीं करना, इधर नहीं। एक मिनट, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क़यादत रोक मैं आपको बताता हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं रोक सके, वो भी बताता हूँ जो मेरी नज़र है ना, मैं अपने लिहाज से वो करता हूँ। उस जगह पे उन्होंने कहा वो जो 2 बंदे अंदर है वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, वो शर पसंद है, उनको बाहर निकालो। ये यास्मीन राशिद की आप वीडियो चला के देख ले, उसमें है। ठीक है, जो एजाज चौधरी सिर्फ सिचुएशन बता रहे कि आधे लोग अंदर पहुंच गए और आधे बाहर हैं, उन्होंने ये नहीं बताया कि ये हम लोगों ने कहा या नहीं कहा। ठीक है, नंबर 2, अब मेरे लिहाज से जब क्विकली रिक्वेस्ट है ताकि मैं फिर सेंटर से जवाब भी ले सकूंगी। मैं आप जरूर ले लें, आप जरूर लें। देखिए मेरे लिहाज से ये सारी चीजें थी ना, they were actually planned against PTI. It was against PTI. It was planned. वो जो लोग थे जो उस गेट पे खड़े होके कह रहे थे कि अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ, हमें नहीं पता वो कौन है। अच्छा एक और बात है, वो आज प्राइम मिनिस्टर साहब गए हुए थे पिशावर में, वहाँ पे रेडियो पाकिस्तान के उस जगह पे हुआ था। रेडियो पाकिस्तान के अंदर जो लोग कह रहे थे वो कह रहे थे कि पहले 9 मार्च को, मतलब 9 मई को ये लोग आए, 9 मई के बाद कुछ नहीं हुआ, ये लोग गए और 10 मई को आए। मेरा सवाल है कि वो पुलिस कहाँ है? मेरा सवाल है कि वो
लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, आई एम टॉकिंग अबाउट जो सिविल है, जिनका ये काम है इस किस्म की चीजों को रोकना एज अ फर्स्ट लाइन डिफेंस, वो कहाँ है? ठीक है, देखिए मेरे लिहाज से वहां पे सीसीटीवीज की जो वीडियोस हैं वो सीसीटीवीज गायब हैं, ये कहाँ है? ये सारे ऐसे सवालात हैं जो वो है। रही बात ये कि मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई के जब वोट बैंक ही आर्मी की जगह है, हाउ कैन बी पॉसिबली इवन थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग अगेंस्ट देम? लेकिन ये बातें अब पुरानी रह गई हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर टूट फूट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक फ्री फॉल का एलिमेंट है वो सामने आ गया। मैं आती हूँ आपकी तरफ, इसके बाद आगे भी आते हैं। मजहर अब्बास साहब आपकी तरफ आऊंगी। जो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है कि मुझे कायल करें, मैं सियासत छोड़ दूंगा, क्या ये इमरान खान की मायूसी डिपिक्ट कर रहा है? और किस बात पे कायल किया जा सकता है इमरान खान को कि -1 हो जाए खुद ही? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल है ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। वो बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेटेड ज़रूर हो सकते हैं वो, लेकिन मुझे लगता नहीं। वो एक और उन्होंने जो है वो पत्ता फेंका है कि जी चले अक्टूबर के इलेक्शन पर कंसेंसस कर लेते हैं कि अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए। ये बात भी उन्होंने की है। असल में इमरान खान से बहुत सी सियासी गलतियां हुई और मेरे ख्याल में सबसे बड़ी सियासी गलती उनसे पंजाब और केपी असेंबलीज डिसॉल्व करना थी। और उसकी बिल्कुल आज तक मैंने बहुत से पीटीआई के दोस्तों से बात की, आज तक मुझे कोई मंतव समझ में नहीं आई। राइट। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने की इससे बेहतर मिसाल हो नहीं सकती। दूसरे, अभी मेरे दोस्त जो पीटीआई के कह रहे थे, देखिए इमरान खान का जो वोट बैंक है वो सिर्फ डीएचए और कैंटोनमेंट वोट नहीं है। इमरान खान का वोट बैंक लोअर क्लास में भी है। इमरान खान का वोट बैंक जो है रिक्शा चलाने वालों में भी है, टैक्सी चलाने वालों में भी है, कच्ची आबादी में भी उसका आपको वोट बैंक मिलेगा और इधर भी होगा। मॉब मेंटालिटी जो है वो बहुत डिफरेंट होती है। मैंने बहुत से पॉलिटिकल एजुटेशन देखे हैं। मॉब को 4 लोग अगर कोई डायरेक्शन दे दे वो उस डायरेक्शन में चल पड़ता है। 4 लोग, आप इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की किताबें पढ़ें, उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगर मॉब को आपको जो है अफरा तफरी फैलानी हो, 4 पत्थर मार दें कहीं से, वो खुद ब खुद बिखर जाएगा। ये है मॉब मेंटालिटी। अब जो हमारे दोस्त कह रहे हैं कि ये प्री प्लान था, सवाल ये कि विद इन फ्यू आवर्स या विद इन 24 आवर्स व्हाई इमरान खान हैज नॉट सेड व्हाट इमरान खान ने अगले 24 घंटे बाद, फौरन 24 घंटे बाद ये बयान क्यों नहीं दिया जो डॉक्टर क्योंकि वो गिरफ्तार थे ना, वो गिरफ्तार थे, वो उस वक्त जेल में थे। खान साहब कहते हैं मुझे पता ही नहीं था। खान साहब जब 48 घंटों के बाद पेशी के लिए आए तो कहने लगे मुझे तो आज पता चला कि ये सब कुछ हो गया। और उन्होंने ये भी कहा ना कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो ऐसे ही रद्द अमल होगा। ये भी उन्होंने कहा ना, ये भी कहा था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये नहीं है, ये भी कहा था। असल चीज ये है कि अगर इमरान खान के फौरन बाद या पीटीआई की और लीडरशिप के फौरन बाद अपने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर दे, ठीक है, ये जरूरी नहीं है, उसमें हो सकता है बहुत से और दूसरे लोग भी हों। जहां तक इसकी बात है कि जी वहां उसको रोका क्यों नहीं गया, तो इसका सवाल तो फिर आप एस्टैब्लिशमेंट से लें, इसका सवाल तो फिर हमारे दोस्त जो है वो उनसे लें, इसका सवाल वो पुलिस से क्यों ले रहे हैं? वो तो ये उस एरिया में तो पुलिस भी नहीं जा सकती, जो एरियाज हैं उसमें तो पुलिस का अमल दखल भी नहीं है। उसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं। एक रिट्रीट माने ये कि अगर मॉब के सामने जो है वो फौज खड़ी होगी तो उसे गोली चलानी पड़ जाती है। ये जो सारी चीज़ें हैं इसको हल करने का एक ही तरीका है, क्योंकि इमरान खान ने एक कंसिस्टेंटली एक पैटर्न बनाया और उन्होंने मुसलसल हैमर की। उन्होंने ऑफिसर्स के नाम लेके, उन्होंने आर्मी चीफ का नाम लेके, उन्होंने डीजी पंजाब के सेक्टर कमांडर हैं उनका नाम लेके, तो उन्होंने एक माहौल ऐसा बना। ठीक, राइट। ये बिल्कुल ठीक है कि जरूरी नहीं है कि ये सब चीजें जो पीटीआई हो सकता है कि कुछ दूसरी कुव्वतों ने को एक्सप्लॉइट भी किया हो, लेकिन इसे रोकने का जो फॉर्मूला था वो यही था कि पीटीआई फौरी तौर पे अपने आप को डिस्टेंस करती, पीटीआई फौरी तौर पे उन लोगों के खिलाफ जो पीटीआई के लोग उसमें शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई करती और कहती कि हमारा ये तो एक देखिए वो बात कि जो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं
उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसी तरह पार्टी में आए थे, उसी तरह पार्टी में चले गए। ये भी इमरान खान के सोचने का तरीका है। हाँ, उन्होंने ऐसे लोगों को अपनी पार्टी का हिस्सा रखा हाँ। कि जो लोग जो है वो किसी के कहने पर आते हैं और किसी के कहने पर। अच्छा महदर साहब, इस पे जरा सा आगे चल के बात करते हैं। एंड सेकेंडली, आपके स्काइप का भी थोड़ा सा जरा कनेक्शन प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, बार बार आवाज ड्रॉप हो रही है, इसको जरा फिक्स कर लेते हैं ताकि आप गुफ्तगू आपकी सही तौर पे समझ आ सके। और ये जो टूट फूट या तोड़ फोड़ का शिकार है पीटीआई, इस पे आगे चल के बात करते हैं। लेकिन नाउ कमिंग टू यू, सेंटर असद अशरफ साहब, यू मस्ट हैव हर्ड सेंटर हुमायूं मोहम्मद साहब, वो कह रहे हैं कि जी 9 मई को जो कुछ भी हुआ पीएमएल-एन ने करवाया, पीटीआई से फ्रेम करके करवाया। सेंटर असद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पीटीआई की जब से ये जमात बनी है, कभी भी इसके कायद ने या इसके चेयरमैन ने कभी भी नाकामी को एक्सेप्ट नहीं किया। हमेशा ये हुआ है कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा हाथा। आप देखें, पूरी सियासत में आज भी वो हर चीज़ का ब्लेम दूसरों पे डालते हैं और यही इनका नैरेटिव है। देखें, ये पूछते हैं कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कहाँ थी। क्या इन्हें नहीं पता कि डीआईजी ऑपरेशन जो है इस वक्त भी जो है वो हॉस्पिटल में है अपने 400 के करीब पुलिस मैन के साथ, और जिनमें बहुत सारे परमानेंट डिसेबल्ड हो गए हैं, यानी उनकी आंख ज़ाया हो गई है। ये छोटी बात नहीं है। और ये तो शेर हुए हुए हैं उस वक्त से, जब से वो 2 साल मेहनत शुरू हुई थी 14 से, और उसके बाद इस्लामाबाद के एसएसपी के साथ जो हुआ और बाकी पीटीवी के साथ, इनके हौसले बड़े बुलंद हुए हैं। फिर 25 मई को पिछले साल जो हुआ, आज भी आप देखें 9 मई के बाद आज 25 मई आ गई है, लेकिन आज भी जब सारी कौम एक जगह पर है, एक शख्स जो है उसने आज भी जो है वो यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान के बारे में एक लफ्ज नहीं कहा। बड़ी बदकिस्मती है। किसी पार्टी के छोटे से छोटे कारकुन से लेके बड़े से बड़े लीडर से और चेयरमैन तक किसी ने एक लफ्ज नहीं कहा आज भी। तो कहने का मकसद ये, और ये जो कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग हैं, डीएचए में हैं, देखिए मेमन साहब, डीएचए सिर्फ कराची और लाहौर का है, ना मुल्तान का फंक्शनल है, ना गुजरांवाला का, ना पिंडी का, ना खैबर का, और ना के कोयटा का। इन दो में जिन एरियाज की आप बात कर रहे हैं, तारीख उठा के देख लें कि 88 के बाद सिर्फ और सिर्फ नून लीग ही एमएनए बनता है यहाँ से, और एमपीएस दोनों उनके हो। आज भी यही हाल है, एक्सेप्ट जब आरटीएस ख्वाजा साद रफीक का बैठा था और उनके 10,000 वोट जो हैं वो डबल स्टैम्प करके वो डिस्क्लेयर वो किए गए थे, और जब उन्होंने एप्लीकेशन दी तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जब बाई इलेक्शन हुआ, उन्होंने सीट सी दी, तो फिर साद रफीक साहब ने, ख्वाजा साद रफीक ने वहां से दी थी। तो मैं आपको ये जरा कहना चाहता हूँ, आप कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन देख लें, चकवाल से शुरू हो, वहां से शुरू हो जाए, लाहौर, पिंडी, कहीं किसी भी कैंटोनमेंट बोर्ड में, या आपके चेयरमैन है, आज भी लाहौर में कैंटोनमेंट बोर्ड के चेयरमैन नून लेके आए। ठीक है, ये हिस्ट्री है। आप कहते थे 4 सीटों की जो है वो आप इंक्वायरी कराने, वहां धांधली हुई। जिन 4 सीटों का आप जिक्र करते हैं वहां सारी उम्र कोई और नहीं आया। आज भी नून लीग के एमएनए है, जिसपे आपने 2016 में शोर मचाया था। तो क्रेडिट जो आप देख लें, कराची में अभी लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए, बड़ा इलेक्शन जो होता है एनए का या एमपी का, उस पर धांधली जो है आसानी से हो सकती है। जब ये गली मोहल्लों के इलेक्शन होते हैं ना, तो उसमें सही पार्टी की स्ट्रेंथ पता लगती है अगर पार्टी बेस हो। तो आपका कराची में लेटेस्ट जो है आपका क्या आया, 70% का रिजल्ट आया। आप कहाँ खड़े हैं देखें। इसी तरह दूसरे शहरों में देख लें, कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन में देख लें। कहने का मकसद ये है कि दूसरों पे ब्लेम ना डाला करें, अपनी नाकामियां कोताहियों को मान लेना ही बढ़ाई है। ये लीडरशिप की है कि जब नाकामी हो तो सारा बलबा जो है अपने ऊपर ले लेना चाहिए, ना कि इर्द गिर्द के लोगों पे डाल देना चाहिए कि मुझे दाऊद पोता ने ये कहा, मुझे नजम सेठी ने ये कहा, मुझे फलां ने ये कहा, मुझे बाजवा साहब ने ये कहा, मुझे फैज हमीद साहब ने ये कहा। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जब आप चेयर पे बैठे हुए हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप क्राउड को लीड कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि जी वेट करें, लिबर्टी से भी लोग आ रहे हैं, और धर्मपुरे से भी लोग आ रहे हैं, और शवगढ़ी से भी लोग आ रहे हैं, और सारे इकट्ठे होकर कोर कमांडर जाएंगे। आप सब्र करें। अभी ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा। ये एक एक चीज जो है, और यही वजह है कि आज इन्होंने वीडियोस पे जो है वो पिटीशन दाखिल की है, इसी वजह से कि ये चीजें जो है
हाँ, वो कहते हैं कि सच्चाई को हाथ कंगन को आरसी किया, आप होने दें, Right. चेक करने दें किसने क्या किया। ठीक है, बिल्कुल। देखिए क्राउड की मेंटालिटी ये होती है कि जब आप क्राउड को लीड करते हैं तो फिर आपको उसको कंट्रोल भी करना चाहिए। अगर आप ठीक। कंट्रोल नहीं करते और सिर्फ लीड करते तो यू आर ठीक है, राइट रिस्पांसिबल। राइट सेंटर असद साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ, लेट्स टेक दिस शॉर्ट क्विक ब्रेक। उसके बाद जब वापस आएंगे, पीटीआई में टूट फूट का अमल मुसलसल जारी है, आज भी चंद मजीद रहनुमाओं ने पीटीआई को छोड़ दिया है। इस पर भी कुछ सवालात करेंगे कि अब पीटीआई का मुस्तकबिल क्या है। इसके अलावा जो पाबंदी का बात की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, क्या किसी सियासी जमात पे पाबंदी लगनी चाहिए, मुनासिब है नहीं मुनासिब, अवामिल क्या हो सकते हैं, फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। इसके अलावा मईशत की बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून हमेशा से कहती रही है कि जी इमरान खान इंतशार फैला रहे हैं तो हमें मौका नहीं मिल रहा कि हम मईशत ठीक करें। अब जबकि बज़ाहिर इमरान खान कमजोर पड़ चुके हैं, कमजोर कर दिए गए हैं, तो अब मईशत ठीक करने में क्या रुकावट है, इन बातों पे, इन सवालात पे जवाब लेने की कोशिश करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मजहर अब्बास साहब, आपका तजिया जानना चाहूंगी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में टूट फूट हो रही है, आपको लगता है कि ये कुदरती अमल है, रद्द अमल है 9 मई का, या ये इनऑर्गेनिक है, और क्या अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म, डन एंड डस्टेड समझा जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माजी में जिन जमातों पर पाबंदी लगी, क्या वो ख़त्म हो गई? जमातों को कलअदम करार दिया गया या नहीं करार दिया गया, और इस तरह का ट्रीटमेंट हुआ। इस तरह जमातें नहीं ख़त्म, जमातें अपने एक प्रोसेस से ख़त्म होती। जब वो डिलीवर नहीं करती तो लोग उन पर एतमाद नहीं करते। पीपल्स पार्टी ने 2008 से 2013 तक हुकूमत की, पूरे 5 साल हुकूमत की, उसके बाद लोगों ने रिजेक्ट कर दिया उनको, दूसरी जमात आ गई। इस तरह नहीं खत्म होती, ना ही पार्टी की जो है वो मैटर करती। तहरीक इंसाफ में जो लोग आए थे वो लोग चले गए, कुछ लोग, और ये ऑर्गेनिक नहीं। ये सारा सिलसिला जो होता है ये हमारे यहाँ होता रहा है, फिर हो रहा है, दोबारा हो रहा है। हम सबक नहीं सीखे, तहरीक इंसाफ ने भी सबक नहीं सीखा, मुस्लिम लीग नून ने भी सबक नहीं सीखा, और पीपल्स पार्टी ने भी। तहरीक इंसाफ को तो ये खैर पहला एक्सपीरियंस उनका हो रहा है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये हमेशा एक आर्टिफिशियल होती हैं, और जब इस तरह की चीज़ें आप करते हैं तो जो अलग इशू है, 9 मई का इतना बड़ा वाक़या है, वो वाक़या, उस वाक़े के तनाजुर में जब हम इसे देखेंगे तो हमें नज़र आएगा कि लोगों ने नेचुरली पार्टी नहीं छोड़ी। क्योंकि अगर नेचुरली पार्टी, वो पॉलिटिक्स छोड़ रहे हैं, ये एक नया फिनोमेना। पहले ये होता था कि लोग एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले, एक आध कोई वाकया हुआ है कि जिसमें पीपल्स पार्टी ज्वाइन करती, जनरली आप देखें कि लोग कह रहे हैं पॉलिटिक्स ही छोड़ रहे हैं। अब ये बड़ा डेंजरस साइन, ये बड़ा जो है अलार्मिंग साइन है, क्योंकि कल अगर आपने इस तरह तहरीक इंसाफ को आउट किया तो जो उनका वोट बैंक, एक इमरान खान एक नया वोट बैंक लेकर आए थे, एक नया वोट बैंक आया था, जब आप पब्लिक स्पेस खत्म करते जाएंगे फिर अनडेमोक्रेटिक केस बिल होंगे। ये इस तरह से जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज हमारी यहाँ बनाई जाती हैं, इसमें हमने माजी में भी देखा है कि इसका काउंटर प्रोडक्टिव हो रही है हमेशा, अब भी ये काउंटर प्रोडक्टिव रहे। इमरान खान को के गिर्द गिर्द सारे लोगों को आप क्या मजहर अब्बास साहब, क्या पीटीआई के अंदर से एक और जमात निकल सकती है? अब पीटीआई हकीकी की बातें हो रही हैं, तो क्या सब लोग जो कि फिलहाल जमात छोड़ रहे हैं या सियासत छोड़ रहे हैं, क्या ये माइनस इमरान खान किसी और जमात में भी जा सकते हैं? आपको कुछ लग रहा है ऐसा? वो चले जाएं, वो पीटीआई का कोई ग्रुप बना लें, पीटीआई हकीकी बना लें, तो क्या वो वोट बैंक ले जाएंगे? बैंक तो अटैच इमरान खान साहब से है। वोट बैंक जो है वो शाह महमूद कुरैशी या फवाद चौधरी या XYZ से तो नहीं है, वो तो वोट पड़ा है इमरान खान को। जब लोग इमरान खान से मायूस होते हैं, जब लोग इमरान खान, और जिस तरह हो रहे थे, हमने देखा था 2022 में जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले वो पीटीआई ज़्यादातर बाई इलेक्शन हार रही थी पीटीआई। तो एक ग्राफ, क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने इतनी ज़्यादा हाई होप्स बांध दी थी कि वो उसको डिलीवर नहीं हो पा रहे थे और अनपॉपुलर हो रहे थे। वो तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाके आपने उनको दोबारा पॉपुलैरिटी के ग्राफ को उनको ऊपर ले गए। तो इसी तरह हमने कहा कि अगर तहरीक इंसाफ अपने 5 साल पूरे की
تو शायद अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आउट होती या नहीं होती, लेकिन आपने उसको इस तरीके से हटा के एक विक्टिम कार्ड जो है वो इमरान खान के हाथ आया और उसको ठीक फायदा हो। ठीक, राइट राइट राइट। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, पाकिस्तान तरीके इंसाफ मुस्तकबिल क्या है? अब जिस तरह की टूट फूट हो रही है, आपको मायूसी तो हो रही होगी कि आपके सब लोग छोड़ के जा रहे हैं। आज भी 3 दीगर रहनुमाओं ने छोड़ने का ऐलान कर दिया। पार्टी के मुस्तकबिल से मायूसी तो आपको हो रही होगी। देखिए, पहले मैं एक छोटी सी बात कर लेता हूँ, पहले उसमें कमेंट में भी मैं पूरी तरह बता नहीं सका। खान साहब हमेशा कहते थे ये मुल्क भी मेरा और फौज भी मेरी, सो उस तनासब पे था। और नंबर 2, जो तरीके जो मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिहाज से कर रहा था, तो मैं मॉडल टाउन में जैसे गुल्लू भट्ट वगैरह वो कर रहे थे ना, वहाँ पे वो चीज़ें थी। और जैसे हमने 25 मई को पिछले साल देखा था कि जिस तरीके से गाड़ियों को तोड़ फोड़ पुलिस वाले कर रहे थे और ये से कर रहे थे, तो मैं उस तनासुर में देख रहा था कि इस दफ़ा बहुत सारी चीज़ें मिसिंग थी एंड दे आर वेरी ऑब्वियसली मिसिंग थिंग्स। ठीक है, तो एक मतलब आपका एक टेम्परामेंट है, ठीक है, अगर आप अपने टेम्परामेंट के बरअक्स काम कर रही होंगी ना, तो मैं बात कहूँगा कि यार इसकी तो ये फितरत नहीं है। बिच्छू की फितरत है डंग मारना। जब वो डंग ना मारे तो फिर इंसान सोचना शुरू हो जाता है कि यार मसला क्या है। ठीक है, तो उस तनासुर से मैं कर रहा था। अब आपने सवाल पूछा कि क्या है, और जैसे मजहर साहब ने कहा कि यार ये आर्टिफिशियल लग रहा है। आर्टिफिशियल इसलिए से लग रहा है कि मैं देखता हूँ कि एक ऐसी औरत जिससे ज्यादा दबंग पार्लियामेंटेरियन कोई नहीं है, जो कि PhD है, जो कि कभी पढ़ के चीज करती नहीं है, सवाल उधर होता नहीं है, 2 मिनट में उसका जवाब लेकर फिल बदी बोल देती है। और मैं इशारा कर रहा हूँ शिरीन मजारी की तरफ। ठीक है, शी इज अ लेक्चरर, मतलब प्रोफेसर लेवल की बंदी है, सब कुछ है, और वो पढ़ के बता रही है मेरे मियाँ की डेथ हो गई है, और उसके बाद पढ़ते हुए और उसके बाद ये करते हुए प्लान, समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज नॉट राइट। मायूसी हो रही है आपको? नहीं, जिस तरह से आपके लोग छोड़ के जा रहे हैं PTI? नहीं, 2 चीजें। मजहर साहब ने ये भी कहा कि जो लोग लाए गए थे वही उसी तरह से ले जाए जा रहे हैं। देखिए, एक चीज है जो मजहर साहब ने कहा है और वो सही, और मैं मानता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या किसी भी पार्टी में 2 किस्म के लोग होते हैं। एक आइडियोलॉजिकली ड्रिवन होते हैं जो उस पार्टी के साथ हमेशा रहते हैं, और एक अपने मफाद के लिहाज से आते हैं। जैसे इनमें से बहुत सारे थे, अगर आप इनको देखें तो कोई नून से था, पीपल्स पार्टी से नून में गया, नून से क्यू में गया, क्यू से फलाने में गया, फलाने से इसमें गया, और उनकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री, और वो PTI में भी आए, इसमें कोई शक नहीं है, वो सारी चीजें थी। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरे लिहाज से। ये अपॉर्चुनिस्ट पार्टी की जो है ना, इस दफा इनको पता चल जाएगा इनका वोट बैंक खत्म, मतलब दे विल बी इरेडिकेटेड फ्रॉम दी पॉलिटिक्स वंस एंड फॉर ऑल। ये तो एक हो जाएगा, एक बात। नंबर 2, दूसरी बात ये है कि मैं ये समझता हूं कि तहरीक इंसाफ में से एक तो जैसे मैंने कह दिया कि वो लोग हैं जो अपॉर्चुनिस्ट थे और छोड़ के चले गए, और उन्होंने 3-4 लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया। एक ने कहा कि मैं ये कर लूंगा और मैं उनसे बात करूं, फलाना कर लूंगा। They do not matter. वोट इमरान खान का है, और फॉर एज लॉन्ग एज ही इज स्टैंडिंग अलोन, इफ ही इज स्टैंडिंग अलोन एंड ही स्टार्ट सेइंग कि यार मेरा अब आपकी बजाय तुम आ जाओगे, तुम आ जाओगे, तुम आ जाओगे, दे विल गिव अ गुड फाइट। इलेक्टेबल्स तो चाहिए ना आपको। नहीं, इमरान खान साहब ने सारी अपनी इलेक्टोरल सियासत इलेक्टेबल्स के बलबूते पे देखिए, मैं ये समझता हूं, मैं ये समझता हूं, खान साहब तो नहीं खड़े होंगे ना। ठीक है ना, मैं ये समझता हूं कि इमरान खान की जो स्ट्रेंथ है वो इलेक्टेबल्स नहीं है। अच्छा, अभी भी आप समझते हैं कि इमरान खान साहब इलेक्टेबल्स चले भी जाएं तो नौजवान फेसेस की बुनियाद पे हुकूमत बनाने की किरदार में आ सकते हैं। ना तो असद कैसर इलेक्टेबल था, ना मुराद सईद इलेक्टेबल था, ना अली अमीन। एक मिनट, फवाद चौधरी वाज, आई मीन Fawad Chaudhary is a wonderful man. He is a very sharp man and everything. Fawad Chaudhary was not electable because before coming to PTI, he never got elected. ठीक है, फवाद चौधरी का अपना वोट बैंक है, उसका अपना वोट बैंक है, उसके अपना वोट बैंक भी नहीं, देखिए उसका कद काट है, उसका अपना कद काट है, उसका अपना कद काट है, बहुत सारे लोगों के अपने कद काट है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर आप शाह महमूद कुरैशी को बात कर रहे हैं, अगर आप फवाद चौधरी की बात कर रहे हैं, आप परवेज खटक की बात कर रहे हैं, आप इन किस्म की बात कर रहे हैं, और आप ओवरऑल PTI को देखते हैं तो दे ओनली आर
not 15% to 20%, not more than that. 80% of the PTI people who got elected were the first timers like me. इमरान खान के वोट पे नहीं, वो इमरान खान ठीक, के वोट पर थे, ठीक है, और उस लिहाज से, और अभी आप अभी तक ऑप्टिमिस्टिक हैं कि इस सब के बावजूद भी हाँ, पाकिस्तान देखिए, तरीके से मैं ये समझता हूँ, नहीं, it will come back. The reason being is that ये मुश्किल टाइम हर पार्टी के ऊपर, और दुनिया में जितने भी बड़े लीडर गुजरे हैं वो सब मुश्किल वक्त से गुजरे हैं, और जो लोग उनके साथ रहे हैं, जो लोग उनके साथ रहे हैं और स्टैंड किया, एट द एंड ऑफ द डे दे विल सर्वाइव एंड दे विल कम बैक विद अ बैंग। सेंटर असद साहब, मुझे आपकी तरफ आना था, लेकिन माजरत के साथ एक लाइव प्रोग्राम है, ब्रेक का वक्त हो गया है, तो एक ब्रेक की इजाजत दें। ब्रेक से वापस आके सेंटर असद साहब से ही सवाल करते हैं। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेंटर असद अशरफ साहब, आपसे वही सवाल कि मुस्लिम लीग नून का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि इमरान खान इंतशार फैला रहे हैं और इमरान खान के इंतशार की वजह से मुल्क की मईशत संभल नहीं पा रही। अब अपेरेंटली बज़ाहिर खान साहब तो कमज़ोर पड़ चुके हैं सियासी एतबार से, लोग उनके छोड़ के जा रहे हैं, पार्टी उनकी बड़ी बहरान में है, तो अब आपको मईशत संभालने से कौन रोक रहा है? आलमी इदारों की रिपोर्ट्स आप देख लें कि 0% तक मईशत का जो इस वक्त ग्रोथ है वो आलमी इदारे बता रहे हैं पाकिस्तान का। देखिए 9 मई तक आपको पता है वाकयात क्या हुए हैं पाकिस्तान में, और किस तरह पाकिस्तानी अवाम ने ये देखे मंजर के ये लीग पार्टी क्या है। ये वही पार्टी है ना जो जिनके तमाम लीडर्स आपको भी कहते थे, मजहर साहब को भी हर प्रोग्राम में कहते थे कि अल्लाह से दुआ करें कि जो पाकिस्तान से मुखलिस नहीं है वो जलील और रसवा हो। ये तो जबान से कहते थे, हम दिल से आमीन कहते थे, और शायद हमारी दुआ कबूल होगी और ये रुसवा हो रहे हैं और आज ये परेशान हैं और इधर उधर जा रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इनको अपनी जो है इकॉनमी उस वक्त तक बिल्कुल नहीं हो सकती, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू पीस इन द कंट्री हर जगह पे। मिस गवर्नेंस तो और चीज है, लेकिन ये चीज जो है उस वक्त सेंटर साहब, आपका स्काइप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जी कहिए सेंटर असद साहब। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सेंटर असद साहब, आपकी आवाज आ रही है। जी तो कहने का मकसद ये है कि अब ये एक हफ्ता ही हुआ है कि ये खामोश में देखी जाए, चलने तो दे, और ये भी आपको हमें तारीफ करनी चाहिए कि आप देख लें कि जो ये अच्छा आप कह रहे हैं कि एक हफ्ता हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जरा खामोश हुई है, तो यानी कि ये तस्वुर कर लिया जाए कि नून लीग को हुकूमत में आए अभी एक हफ्ता हुआ है, राइट? तस्वुर ये करना शुरू कर दिया जाए अब। सेंटर असद साहब तक आवाज नहीं जा रही है। मजहर अब्बास साहब, क्या अभी भी मुस्लिम लीग नून के पास कोई एक्सक्यूज, पीडीएम की हुकूमत के पास कोई एक्सक्यूज बरकरार है कि वो मईशत ठीक ना कर सके, गवर्नेंस ठीक ना कर सके, इलेक्शंस अक्टूबर में ना हो सके? चीफ जस्टिस साहब बार बार यकीन दहानी लेने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी उन्होंने सवाल किया कि बताएं कि क्या 8 को भी इलेक्शन होंगे, 8 अक्टूबर को भी? मजहर अब्बास साहब देखिए गरीदा, मसला ये है कि अच्छा ऑल ऑफ अ सडन जाहिर है जहाँ क्राइसिस खड़ा हुआ उस क्राइसिस के नतीजे में आपको जो है पार्टीज बहुत सी पार्टीज जिन्होंने पीटीआई बनवाई थी, यानी हुकूमत बनवाई थी, उन्होंने ही निकलवा दी। उसके बाद वो एक कंफ्यूजन का शिकार थी मुस्लिम लीग नून और पीडीएम भी। और कंफ्यूजन ये था कि हमें फौरन इलेक्शन कराने चाहिए या हमें 1 साल हुकूमत करनी चाहिए। अब अगर ये वो फौरन इलेक्शन करा देते तो इनको बहुत ज्यादा फायदा होता, एक हाई मॉरल ग्राउंड पे इसलिए खड़े होते कि आपने एक गवर्नमेंट को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से खत्म की गवर्नमेंट, और फिर आपने ये अब आ रही है आवाज? जी मजहब आ रही है आपकी आवाज, कहिए। कि अगर वो फौरन ही इलेक्शन करा देते तो फिर ये ग्राउंड उनका स्ट्रांग होता कि देखिए हमने हुकूमत नहीं की, लेकिन ये इनकी हुकूमत अदम एतमाद की तहरीक से हटा दी। ठीक, जब उन्होंने ये नहीं किया और उसके बाद वो ये कि हम जो है ये 1 साल तक हुकूमत करेंगे, तो कोई प्लान नहीं था, यानी कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं था, कोई पॉलिटिकल प्लान नहीं था। प्लान सिर्फ ये था कि आप कुछ अमेंडमेंट करके वो तो अमेंडमेंट कर ली। ठीक,
अगर मईशत को संभाला दे देते थोड़ा और लोगों को रिलीफ दे देते ठीक, तो शायद इमरान खान का नैरेटिव स्ट्रांग नहीं होता। ठीक, राइट, राइट। लेकिन एक तरफ आपने इमरान खान की हुकूमत खत्म कर दी और दूसरी तरफ आप लोगों को कुछ नहीं दे पाए, लिहाजा वो मल्टीप्लाई, उसकी जो सपोर्ट है वो मल्टीप्लाई हो, ठीक, और इनकी जो सपोर्ट मार्च 2022 तक थी वो इरोड होना शुरू हो, ठीक, और ये सिचुएशन इस नहज पर पहुंच गई है कि आज तमाम तर उस कोशिश के बावजूद पीडीएम के लिए बहुत मुश्किल Right. पेश आ रही है कि इमरान खान की प्रेजेंस में और पीटीआई की प्रेजेंस इलेक्शन करवाना। कुछ आई थिंक मौसम की खराबी की वजह से स्काइप कनेक्शंस डिस्टर्ब हो रहे हैं। मजहर अब्बास साहब की आवाज़ भी नहीं आ रही, सेंटर असद साहब की भी नहीं आ रही, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब, सेंटर असद अशरफ साहब और सेंटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब। ये था आज का प्रोग्राम। आज इंशाल्लाह एट 8 o'clock ऑन मंडे। अल्लाह हाफिज।